मौके पर क्या कुछ हालात है, किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये तो आपने अधिकारियों से सुन लिया। भूंकार की शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल ये है कि क्या मौसम का ये जो कहर है किसी बड़े खतरे की आहट है। लगातार पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो बादल फटने की घटनाएं इन दिनों जो इतनी आम हो चुकी है, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल यही है कि बादल फटना और उसके बाद जो अचानक ये बाढ़ आ रही है, लोगों की जो बड़ी समस्या बनती जा रही है, जनहानि जो हो रही है, क्या ये जलवायु परिवर्तन का इशारा है? यानी जिस तरह इंसान इतनी बेदखली कर रहे हैं उसके चलते तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं नहीं हो रही है। तीसरा और अहम सवाल यही है कि बद इंतजामी जो हो रही है, मैदानी इलाकों की अगर बात करूं तो वहां जो शहर डूब रहे हैं, जो जल जमाव की स्थिति हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन तमाम तैयारियां क्यों नहीं कर रही? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हुंकार की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन जी जुड़ चुके हैं और उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ प्रतीक पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम तक भेजेंगे। और दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश कौल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। और सबसे पहले राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ और कठुआ में लगातार बादल फटने की घटनाएं जो हो रही है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपसे समझना चाहूंगी फिलहाल मौजूदा हालात वहां के क्या कुछ कह रहे हैं, इसके साथ ही प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? आपकी बात सही है। जो इस वक्त हालात है खासकर जम्मू कश्मीर में, आपने देखा कि 14 तारीख का जो सानिया हुआ है कश्तवाड़ में, कसोटी गांव में, जो है अभी तक भी वहां राहत और बचाव कार्य जारी है, वो वही है। तो आज रात को ही, यानी कि लगभग 4:30 बजे से पहले ही एक और मुसीबत आन पड़ी कुटवा साइड में, जहां दो तरीके, एक तो फ्लश फ्लड आया, दूसरा बादल भी फटा है, जिसकी वजह से जो अहम राजमार्ग हमारा है, जो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है हिंदुस्तान के साथ बाकी रियासतों के साथ जोड़ता है, उस पर असर पड़ा, ट्रेनों पर असर पड़ा। ट्रेनों को रोक दिया गया, जालंधर में रोक दिया, पठानकोट में रोक दिया गया है। लोग एक, जिस हिसाब से आपने बोला पहले कि जिस बेरहमी से इस वक्त बादल है, उसमें कसूर तो हर किसी का है, इसमें हम किसी एक का नहीं कसूर, इसमें आम जनता का भी कसूर है, इसमें सरकार का भी कसूर है, क्योंकि जिस हिसाब से हम आज पर्यावरण के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं उसी का हमें भुगत रहे हैं। आपने जो उत्तराखंड का एक गांव, जो दरहाली का आपने जो वीडियो देखा, उसमें सीधी सी बात है, आपने देखा गांव या वो जो होटल किस हिसाब से बने हैं, वही हाल है कि अब उन चीजों को ध्यान देते नहीं है। आपको अगर इसको पर्यटन को बढ़ाना है, उसके लिए पहले आप प्लानिंग करिएगा। आप एकदम होटल बनाने चलते हैं, एकदम सड़कें बनाने चलते हैं और चल पड़ते हैं, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। सड़क बनाना जरूरी है, मगर एक नियम होना चाहिए, जहां हम एक पेड़ काटते हैं वहां 10 पेड़ लगाने पर चाहेंगे हमें। आप उसकी वजह से हुआ, बर्फ ऊपर पहाड़ों में है ही नहीं है। जब घुम बनता है, उसकी वजह से जो बादल ऊपर चला जाता है, बादल का टकराव हो जाता है, वो बचाव होता था जब ग्लेशियर होते थे, बर्फ होता था, उसकी वजह से नहीं, और ऊपर इलाके में होता है। अब एक ही बात है, आप कहीं भी देखिएगा, जो आने वाला जो समय होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। और जो भविष्यवाणी आजकल जो मिल रही है, जिसको हम देख रहे हैं, इस पर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, आर्मी सतह पर हम विकास की बात कर रहे हैं, जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लगातार ये जो घटनाएं हो रही है, उसी का उदाहरण है। हमारे साथ प्रतीक लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपसे समझना चाहूंगी, उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ धराली में हाल के दिनों में जो त्रासदी आई है, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल कोमल, लगातार जिस तरीके से देखा जाए, धराली की जो आपदा है वो 5 अगस्त को जो आपदा आई थी, उसमें लाखों लोगों की जान भी गई है फिलहाल। और जिस तरीके से जो यात्राएं चल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ हो चाहे फिर एसडीआरएफ हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस रेस्क्यू कार्य में काम कर रही हैं। लगातार लगभग कहा जा सकता है 15 दिन से ज्यादा हो गया, और ऐसे में रेस्क्यू लगातार जारी है। तमाम सारी जो सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी जा रही थी, उन राहत कार्यों को लेकर भी दी जा रही हैं। बारिश के कारण की वजह से रेस्क्यू भी लगातार रोका जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही बारिश लगातार हो रही थी। फिलहाल अभी मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि 24 घंटे के अंदर फिर भारी बारिश की संभावना है। तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे फिर वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे फिर सेना के जवान हो, तमाम जवान
जो है वो रेस्क्यू लगातार कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोमल देखा जाए, जो जी। आपदा जो आई थी इसमें बड़ी संख्या में लोग दबे हुए भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि चाहे फिर वो जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो खोजने के लिए वो भी लगातार इस तरीके से सेना के जवान जो लगातार वो कर रहे हैं, और जो सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी है वो राहत कार्यों की मदद लगातार की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है वो बड़ी चुनौती है, और कहा जा सकता है ये आपदा का कारण, मुख्य कारण इसको लेकर तमाम तरह की चीजें कहा जा सकता है। जलवायु की जो प्रॉब्लम थी, जलवायु की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भी ये इस तरीके की आपदाएं आ रही है। फिलहाल जो पेड़ों का कटान हो, या फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सख्त आदेश थे कि 30 मीटर के दायरे में आप नदी के किनारे आवास या मकान या होटल नहीं जी। बना सकते, तो इस तरीके की लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी देखने को बिल्कुल मिली है, प्रतीक, जिसके सुप्रीम कारण जिस कोर्ट तरीके और की जो हाई कोर्ट ने भले ही आदेश जारी कर रखे हैं, लेकिन इंसान केवल अपने मुनाफे की ओर देखते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रकृति के साथ किस तरह छेड़छाड़ की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश है, उन आदेशों की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इसी का खामियाजा जो है हम कहीं ना कहीं भुगतते नजर आ रहे हैं।